वन कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपने घरों पे सेफ होंगे। तो काफ़ी देर से बच्चे कह रहे थे कि बैंकिंग क्लासेस स्टार्ट करें, तो आज आपको बता दें जो हम करेंगे वो होगा आपका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं आज ही मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है, उसमें आपको ये लेक्चर सब मिल जाएंगे, जिसमें आपको एडवांस लेवल नंबर सीरीज़, क्वेश्चन जो SBI में पूछे गए हैं वो, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और सिंपल मिसिंग नंबर सीरीज़ मैंने एक बार करवा दिया है। तो आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो इस आई बटन पे जाएं, पहले वो लेक्चर देखें और उसके बाद आएँ। आपको बता दें कि आज जो हम नंबर सीरीज़ करेंगे उसमें आपके बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफ़िकल्ट लेवल के भी होंगे। आज हमें जो चीज़ें सीखनी है उस पर हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर सीरीज़ में हमें सीखना है कि हम क्वेश्चंस को स्किप कैसे करते हैं। तो ये आज हम चीज़ सीखेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू दे दूं हमारी बैंकिंग क्लासेस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा पूरा बैंकिंग का सिलेबस। हमने अभी तक सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, एवरेज कर दिया है, परसेंटेज कर दिया है, इनइक्वालिटी कर दिया है। इन सब के आपको तकरीबन 7 लेक्चर सिंप्लीफिकेशन के हैं, 5 से 6 लेक्चर्स आपके इनइक्वालिटी के हैं, एवरेज के आपके 2 लेक्चर्स 3 आपको मिल चुके हैं और परसेंटेज के भी आपको 4 लेक्चर्स मिल चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो होगा हमारा ऑरेंज जोन का टॉपिक, जो कि आपको मैंने बताया था 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक आपका इजी है, एक आपका थोड़ा सा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में आता है और एक आपका डिफ़िकल्ट में आता है। तो आज हम टारगेट करेंगे नंबर सीरीज़ को किस तरह से करते हैं। नंबर सीरीज़ आपकी बेसिकली 2 तरह से आती है, एक होती है आपकी मिसिंग और एक आती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो इसके मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के बाद भी आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स और मिलेंगे, जिसमें मैं आपको मिसिंग के ही थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ के आपको 2 लेक्चर दूंगा, ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। और आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का है ये, तो ये आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। और अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जिन लोगों ने बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम देना है जेके बैंक का, उनको बता दूं आपका टेस्ट कल से शुरू है जेके बैंक का। आप लोग टेस्ट देंगे ऑलिव बोर्ड की साइट पे जाके। आपको अगर नहीं लिया तो आप SSS कूपन कोड कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तकरीबन 20% का। और ये टेस्ट आप लोगों को कल देना है, परसों देना है, जब भी आपको जो भी टाइम आपके लिए बेस्ट है, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तब आप टेस्ट दें। अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट करें और आपको 28 को मैं वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका ये एग्ज़ाम होता है तो आपका कट ऑफ क्या जाता है इसका। तो ये हम चीज़ें कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने PO का दिया होगा टेस्ट, और हमने PO का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट आपका होगा 4 से 5 तारीख को, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने मेरे पहले के 4 लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया है कि नंबर सीरीज़ किस तरह से एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आज हम उससे एक लेवल ऊपर करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हम काफ़ी इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैं आपको टफ़ से स्टार्ट करवाऊँगा। टफ़ भी होंगे, ईजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। तो आपको देखना है कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी आपकी कोई टर्म मिसिंग नंबर सीरीज़ में थोड़े से मार्जिन से इंक्रीज़ कर रही हो, जैसे कि अगर सपोज आपको 1 है, उसी के बाद आपको 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, इस तरह से आपकी कोई सीरीज़ चल रही हो जिसमें इंक्रीज़ कम का हो, तो आपको लॉजिक देखना है उसमें किसका हो रहा होगा, एडिशन का। सेम अगर आपकी कुछ डिक्रीज़ हो रही हो कम अमाउंट से, तो आपको देखना है कि अगर आपको 7, 5, 3, 1 इस तरह से दिया हो, तो आपको सिंपल देखना है सब्ट्रैक्ट करके कि क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। अगर आपको टर्म दी हो जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, सडन इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 12 से 25, 25 से 84, फिर आपका बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ के ये 5 डिजिट में चला गया है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन। और अगर वहीं मैं बात करूं, अगर ये उल्टा दिया होता तो ये आपका डिवाइड का केस आ जाता है। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सेम सिंपल इसी मेथड से पूछे जाते हैं। लेकिन जो आजकल ट्रेंड है या जो आजकल चल रहा है, पहले क्या होते थे 5 क्वेश्चंस आते थे आपके प्रीलिम्स में, उसमें एक आपका एडिशन पे बेस्ड होता था, एक सब्ट्रैक्शन पे, एक आपका आ जाता था मल्टीप्लिकेशन पे, और एक आपका आ जाता था डिवीज़न पे, और एक आता था आपका मिक्स्ड। लेकिन आजकल जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये मिक्स्ड में क्या आते थे, मिक्स्ड में हो सकता है आपके से स्क्वायर पूछा हो,
क्यूब का डिफरेंस हो, या फिर उसमें मल्टीप्लाई के बाद एडिशन हो, या इन दोनों का सम हो, या इन तीनों का मिक्सचर बना के क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन आजकल जिस तरह से आपको पता है प्रीलिम्स टफ होना स्टार्ट हुए हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के, और चीज़ें ज़्यादा पूछी जाना शुरू हुई हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आजकल 5 में से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मिक्स्ड नंबर सीरीज़ पे होते हैं, यानी कि मिक्स्ड उस पर फॉर्मूला लगते हैं, मिक्स्ड उस पर ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो वो आपको चीज़ सीखनी है। जैसे कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप आपने अभी तक इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखा दी कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब 12 को हम 25 सीधा मल्टीप्लाई करके किस तरह से बनाएंगे, वो हमें पहली चीज़ देखनी है। पहला टारगेट होना चाहिए हमें एक जो हमारा लॉजिक चल रहा है पूरी नंबर सीरीज़ में, उसको कोशिश करनी है ढूंढने की। लेकिन उस पर टाइम कितना हमें इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा एक भी सेकेंड क्वेश्चन पे लगा रहे हैं और आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तब आपको उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, तब आपको ये आर्ट सीखना है एक स्किप का। ये आप मॉक टेस्ट देंगे तब आपको आएगा। ऐसे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आप 5-5, 6-6 मिनट एक एक नंबर सीरीज़ पे लगा सकते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तब आपको स्किप करने की चीज़ को सीखना है। अब बात करें 12 को हम 25 किस तरह से बना सकते हैं। 12 इंटू 2 अगर मैं करूं तो वो क्या होगा आपका 24, और सिंपल इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये हमें क्या मिलेगा 25। इतना क्लियर है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे 25 को 84 बनाना है तो ये कैसे बनेगा, 25 को 84 किस तरह से बनाऊं। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बहुत मैटर करेगी। आपको पता है क्या, अगर मैं करूँ 25 इंटू यहाँ पे 2 करूँ 50, ज़्यादा का गैप हो जाएगा। और एक हमें लॉजिक देखना है किन के बीच में, इनके बीच में, कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं इनके बीच में भी एक लॉजिक हो। 25 इंटू 3 क्या होगा आपका 75, और 75 में क्या ऐड करूँ 84 बनेगा, तो वो बनेगा आपका 9 ऐड करने पे 84। आई होप आपको अभी तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे एक लॉजिक अभी तक बनता दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक का इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पे, तो एक आपका 1 का स्क्वायर है और एक आपका 3 का स्क्वायर है। सेम अब हमें देखना है 84 को 361। अब 84 को 361 कैसे बनाएं। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने एक बताई है, आपको क्या देखना है कि नियरेस्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए 8 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो 32 समथिंग आता है, तो ये आपका बन जाएगा 4 4 16, 8 4 32, और ये आ गया आपका 336। अब क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें ये हो जाएगा। तो हम इसमें अगर ऐड करते हैं 25 को तो ये हमें दे देता है 361। और यहाँ पे आप लॉजिक एक बनता देख रहे हैं कि पहला क्या है 1 का स्क्वायर, दूसरा क्या है 3 का स्क्वायर, तीसरा क्या है आपका 5 का स्क्वायर। तो ये एक लॉजिक बनता हमें दिख रहा है अभी तक। लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पे एक एक का इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ऑड नंबर के स्क्वायर्स का एडिशन हो रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ 361 इंटू क्या होगा 5, क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस इसमें चल रहा है, क्या आएगा ये 5 6 5 30, 5 3 15, और ये आ गया आपका 1805। अब इसमें एडिशन क्या होगा, तो ये होगा आपका किसका 7 का स्क्वायर जो होता है आपका 49। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1854 आंसर। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। 10 से 15 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्ट्राइक करता है तो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर ये स्ट्राइक नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर देंगे एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आजकल अगर आपसे पूछा जाए कि आते हैं या नहीं, तो ये आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप लोग पहले पॉज कर दें, अपनी नोटबुक पे लिख ले, और उसके बाद हम पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन की। आई होप आपने अभी तक ये लिख लिया होगा पॉज करके। इसको आप अटेम्प्ट करेंगे जब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद तो आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी एक इंक्रीज़ हो रहा है 42 से 57, 57 से 75, 75 से 99 और फिर 132। तो इंक्रीज़ जो है ये आपने पहले देखा है कि पहले की तरह नहीं हो रहा कि 5 डिजिट में पहुँच गया है,
सिंपल एडिशन हो रही है तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे लॉजिक आपको स्ट्राइक करेगा रूल नंबर 1 कि क्या हो रहा है इस नंबर सीरीज में ऐड। अब ऐड किस तरह से हो रहा है हमें वो देखना है। सबसे पहले कितना इंक्रीज हो रहा है 42 से 57 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऐड हो रहा है आपका 15 का। और अगर मैं बात करूँ 57 से 75 में कितना इंक्रीज हो रहा है तो ये हो रहा है आपका 18 का। 99 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इंक्रीज आपका कितना हुआ है, यहाँ से हुआ है 24 का। 132 की अगर मैं बात करूं तो 132 में कितना इंक्रीज हुआ है आपका, यहाँ से अगर पूछा जाए तो ये हुआ है आपका इंक्रीज 3, 12 में से 9 गए 33। इस तरह से आपने देखा कि इनके बीच में इंक्रीज हो रहा है। अब इसका आगे हम किस तरह से चेक करेंगे, इसका आगे हम चेक करेंगे फर्दर इनमें किस तरह से लॉजिक चल रहा है। तो ये लॉजिक हमारा पहला चल रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है 3 से, ये इंक्रीज हो रहा है हमारा 6 से, और ये इंक्रीज हो रहा है हमारा 9 से। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आपको मिल गया है। 3 का इनमें इंक्रीज हो रहा है। अगली टर्म किससे इंक्रीज होगी, 12 से, ये आपको देगी 45, और आपको सिंपल ऐड कर देना है 132 में क्या 45 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 2 7, और ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक था। ऐसे लॉजिक आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से एग्जाम में कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जाम में कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को प्रॉब्लम देगी, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने 3rd नंबर पे अभी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक सेम आप देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, वो आपका नॉर्मल इंक्रीज है, ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये सिंपल एडिशन का केस है। अब इसे लेकिन हम किस तरह से करेंगे, पहली चीज़ हमें वो देखनी है। 112 से 68 के बीच में गैप कितना है, तो ये आपका गैप है कितना 56 का। वापस से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना गैप है आपका, तो ये गैप है आपका 6 में से 8 गए 8, 11 में से 8 गए 3, 38। यहाँ से अब पूछूँ कितने का गैप है आपका, तो ये होगा आपका 64 का। और ये गैप कितने का आपका, तो ये है आपका, इस तरह से कुछ लॉजिक बना है। लेकिन क्या लॉजिक चला है ये हमें देखना होगा। ये हमारा 58 होगा यहाँ पे, तो इसको आपको अब देखना है कि किस तरह से लॉजिक काम कर रहा है, ये किस तरह से चीज़ें चली हैं। तो ये अब आपको यहाँ पे सीखनी है। अब यहाँ पे हम देखें वापस से सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कितने का इंक्रीज़ है 2 का, फिर कितने का इंक्रीज़ है यहाँ पे आपका 6 का, और फिर कितने का इंक्रीज़ है यहाँ पे 8 का। आप लोग देखेंगे लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक इसमें आसानी से चल रहा है। तो किस तरह से हम निकाल देंगे, यहाँ पे है 12 का इंक्रीज़, तो ये किस तरह से अब चीज़ें आपकी छुई हैं और किस तरह से आप इसको करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस होगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 96। ऐड करेंगे आप इसे 6 6 12 9 1 10, और ये हो गया आपका 472। अब यहाँ पे आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे आप जब जाएंगे देखेंगे आपको इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन होगा यहाँ तक सॉल्व करेंगे, वापस से देखेंगे, वापस से ये स्टेप निकालेंगे, उसके बाद वापस एडिशन करेंगे, वापस यहाँ पे देखेंगे, आपको लगेगा आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, दोबारा सॉल्व करेंगे। और आपको बता दूं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन एक बार में अटैम्प्ट हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको स्किप करने होंगे, क्योंकि आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों पे। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ सिखाऊंगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। समझना क्या है, यहाँ पे अभी तक हमने एक लॉजिक लगाया, वो हमारा नहीं लगा। आंसर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट करेगा, मिनिमम आपको बता दूं 2.5 से 3 मिनट ये वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे यहाँ तक तो हम सब पहुँचे, क्या यहाँ तक हमने कुछ गलती की, हमने कोई गलती नहीं की है। तो चीज़ सीखनी होगी हमें यहाँ पे कि क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो किस तरह से हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 472 नहीं था। अब एक लॉजिक यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, क्या हम 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ। क्या 6 हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो ये भी होगा हाँ।
क्या 12 को हम 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं? तो ये होगा हाँ। और हम 4 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये क्या देगा हमें? 20। तो यही हमने पहले भी करा था, अभी भी करेंगे। यहाँ से आ जाएगा आपका 96, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 96 प्लस 366, तो ये आपको दे देगा 6 6 12 और 462 आंसर। सिंपल तरीके से आंसर आपका पहले तरीके से भी 462 ही आता, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि इसी लॉजिक को अगर हम आगे एक्सटेंड कर देते, सपोज अभी तक हमने जो निकाला 1 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस जो हमने लिखा था यहाँ पे, अभी जो लास्ट में हमारे पास डिफरेंस करके आया था वो आया था 2 6 12 20। तो अगर हम इसे सीधा चलाते 5 का स्क्वायर प्लस 5 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। 6 का स्क्वायर प्लस 6 जब करते तब वो आ जाएगा आपका 42। तो ये लॉजिक आपका इस तरीके से भी एग्जाम में कई बार आगे जाके जब आपको क्वेश्चंस में दूंगा उसमें कई बार ये अप्लाई नहीं होता, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 2 लॉजिक से हमने ये अटेम्प्ट किया है, तो दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। पहला सिंपल एडिशन से, दूसरा आपका इस तरीके से। तो 462 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम यहाँ पे 2486, अब यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है। वैल्यूज़ आपकी बड़ी होने से क्या है, अब यहाँ पे एक लॉजिक जो है वो स्पेसिफिकली अगर आप देखें यहाँ पे आपका डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे फिर डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे फिर इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा नंबर से। लॉजिक के लिए अप्रोच क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपको ये चीज़ पहले देखनी होगी, उसके बाद आपको इनको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर होगा। अगर 10 सेकंड में स्ट्राइक किया तो आप आंसर मार्क करेंगे, नहीं किया तो आप इसे छोड़ देंगे। 6 में से 5 के 1, 8 में से 2 के 1, और ये यहाँ से आ गया आपका पहले का डिफरेंस 121। दूसरे की अगर मैं बात करूँ कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से 441। फिर अगर मैं यहाँ से अगर आपसे बात करूँ तो ये कितना हो रहा है, ये आ गया आपका 961। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब जिन लोगों ने मेरी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखी है उन लोगों को ये मेथड स्ट्राइक कर जाएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर स्ट्राइक करने का मकसद क्या है और क्या कैसे करेगा, आपको पता है 121 क्या होता है आपका 11 का स्क्वायर। पहले केस में क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर आपका माइनस, ये क्या होता है, ये होता है आपका 21 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है ऐड, फिर क्या हो रहा है आपका 31 का स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ अगर 41 का स्क्वायर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा 51 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 51 का स्क्वायर आपको मैं बता दूँ सिंपल सा मेथड होता है निकालने का। 51 का स्क्वायर आप या तो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं जो कि आप बहुत जल्दी कर देंगे, या फिर आपको बता दूं 1 × 1 आप इसको 01 लिखें और 5 का स्क्वायर होता है 25 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2601। आपको सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से ये वैल्यू। उसी तरह 58 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो 8 8 64, 25 + 8 33, ये आ गया आपका 58 का स्क्वायर। 56 का अगर पूछा जाए तो 56 का आ गया 36 और 25 + 6 31। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ानी है, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सीखनी है। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया था 51 का स्क्वायर क्या था हमारा, 51 का स्क्वायर था हमारा 012601 और 3526 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा आंसर 925। आई होप आपने निकाल दिए होंगे इसको भी। नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं आपसे, इस मेथड के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको ये चीज़ सीखनी होगी। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें, 8 से 10 हो रहा है, 10 से हो रहा है आपका 24, 24 से हो रहा है आपका 78 और 320, और फिर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो कुछ इसमें हुई है। अब आपसे अगर पूछा जाए आपको 8 को 10 बनाना है, किस तरीके से आप 8 को 10 बना सकते हैं। अब या तो आपको सिंपल पता होगा 8 × 1 करें प्लस इसमें 2 कर दें तो ये हमें क्या दे देगा 10, या हमें एक और चीज़ आपको पता होगी आजकल हाफ से मल्टीप्लाई करके भी चीज़ें चलती हैं, तो हम दोनों तरीके से करेंगे। तो ये आ गया आपका इस तरह से 10। अब बात करूँ 24 को हमें किसको बनाना है 10 को। अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, सेम अगर मैं 10 × 2 + 4 करूँ
तो हमें 24 मिल रहा है, और यहाँ से हमें करने का तरीका इस तरीके से नहीं हो रहा, तो आपको ये मेथड्स ट्राई करेंगे, आपको छोड़ने हैं, अटेम्प्ट करना है, स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस से बढ़ेगी। किस तरह से 8 × 1 + 2 क्या बनेगा आपका 10, और सेम अगर मैं करूँ 10 × 2 + 4 ये क्या देगा आपको 24। लॉजिक यहाँ से आपका 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आपका 2 का इंक्रीज हो रहा है। आगे फर्दर चेक करेंगे, 24 को हमें क्या बनाना है 78, क्या 1 का इंक्रीज हो रहा है, 24 × 3 72 + 6, तो यहाँ से आपको लॉजिक मिल गया है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम कैसे बचाएंगे हम एग्जाम में, ये लॉजिक आपको यहाँ तक दिख गया है, आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही होगा 78 × 4 + 10, और यहाँ पे क्या होगा × 5 + 12। अब आंसर हम किस तरह से इसे करेंगे, किस तरह से हम इसे फर्दर अप्रोच करेंगे, हमें वो सीखना है फ़िलहाल के लिए। तो आपको बताऊं, एक बार हम चेक कर ही लेते हैं कि इसका आएगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। हम क्या करेंगे यहाँ पे 78 × 4, 8 × 4 = 32, 7 × 4 = 20, 240, 340 ये हो गया आपका 28 और 312 + 8 ये आपको देगा 320 × 5 + 10। अब 5 0 5 2 10 5 3 15 और ये आ गया आपका 1600 प्लस क्या होगा 10। ऑप्शन में आपको बता दूं कई बार क्या होता है 1610 आपको दिया होगा लेकिन वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया होगा यहाँ पे 1600। बच्चे क्या करेंगे यहाँ तक लॉजिक भी पूरा निकालेंगे, सब सही तरीके से करेंगे, लेकिन इस स्टेप में आके लास्ट का 10 ऐड करना भूल जाते हैं और आंसर इसको मार्क कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, आपको स्पीड के साथ साथ दिमाग को और हाथ की स्पीड को मैच करना है कि एग्जाम में गलती ना हो। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1610। बात करते हैं नेक्स्ट की। सेम क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछी है आपसे। अब आपको देख रहे हैं 340 से डायरेक्ट ये 2040 बन रहा है, फिर ये कम हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कम हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ड्रास्टिक चेंज आता है इनमें बहुत ही ज़्यादा सडन इंक्रीज होता है तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और बहुत ही ज़्यादा अगर कम हो जाती है वैल्यू तब क्या होता है डिवाइड। तो हमें क्या देखना है, सिंपल सा लॉजिक आपको देखना है कि 340 को आप 2060 कब बना सकते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे आप सीखनी होगी, आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरे 340 को इससे डिवाइड करें, आपको दिखना चाहिए कि हम 6 से अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 = 24 होता है पहली चीज़, और 6 3 = 18 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये आपका क्या दे देगा 2040 डायरेक्ट। ये चीज़ें आपको स्पीड से करनी है। और 2040 को अगर मैं पूछूं कि हम 408 किस तरह से बना सकते हैं तो सिंपल है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो ये 5 के साथ अगर हम करेंगे, आप चेक करके देख लो, एग्जाम में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इन चीज़ों को, और हर एक को सॉल्व करना आपको नहीं है। सेम 4 × 4 आपको पता है 4 × 4 16 होता है और वही गिवन है, और 16 / 3 यानी कि होगा आपका ये। नेक्स्ट लॉजिक क्या होगा, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, और किस तरीके से करना है आप देख सकते हैं। 4 2 = 8, ऑप्शन में 2 हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 × 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए या कैलकुलेशन किए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं अभी तक। ये है अब आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन है आपका इजी लेवल का और एक है आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सब भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, और आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी किस तरह से पूछी जाती हैं। और आपको कल का टेस्ट जो है वो देना है बैंकिंग एसोसिएट का, ताकि आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट कर सके। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम लेक्चर्स को नहीं ला पा रहे थे रेगुलर, लेकिन अब तबीयत ठीक है, लेक्चर्स आपके रेगुलर बेसिस पे ही आएंगे। कल ही आपको नंबर सीरीज़ का एक और लेक्चर मैं दूंगा जिसमें मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ के कंसेप्ट बताऊंगा। एग्ज़ाम में आपको बता दूं मिसिंग नंबर सीरीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपको बता दूं 5 में से 3 या 4 ही अटैम्प्ट कर पाते हैं बच्चे। हमें कोशिश करनी है कि हम अपना ये अटैम्प्ट बढ़ाएं और स्पीड भी, क्योंकि मिसिंग में टाइम कम लगता है एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग में। तो कल हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ को करेंगे, फिर एक और सेशन में लेके आऊँगा मिसिंग नंबर सीरीज़ का, और उसके बाद एक और सेशन लेके आऊँगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पक्की हो जाएँ।
हमारा टारगेट अभी यही है कि हम पहले जो हमारे ये जोन के टॉपिक्स हैं इनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, ताकि उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं पजल्स, डीआई, इन पे हम ज़्यादा टाइम लगाएं और इन्हें एग्ज़ाम तक इनको मास्टर कर लें, क्योंकि ये जो पार्ट आप ऊपर देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सभी को आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। कल आप जब मॉक टेस्ट देंगे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पे कम से कम भी 5 से 10 सेकेंड लगाएं लॉजिक समझने के लिए। लॉजिक समझ आता है तो आप इसे फर्दर अटेम्प्ट करें, नहीं अगर समझ आता तो आप उसको स्किप करना सीखें। तो ये आज का लेक्चर इसी पे ही हम करते हैं ख़त्म। जो 2 दिन के करंट अफेयर्स आपके पेंडिंग है वो कल आपको सुबह एक ही साथ वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।